और फिर आपके ज़िक्र शरीफ में से अकीदा अहले सुन्नत की कुछ बातें भी होंगी। अल्लाह हक सच कहते रहने की तौफीक अता फरमाए। कुरान हकीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किताब में यानी कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें। ये अल्लाह अपने महबूब को हुक्म दे रहा है। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम, आप किताब में कुरान में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करें। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चे नबी थे। क्या थे भला? बेशक वो सच्चे नबी थे। तो पता चला सच्चों की अज़मतें बयान करना, सच्चों का ज़िक्र करना, सच्चों की याद मनाना, ये वो काम है जिसका अल्लाह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को खुद हुक्म दिया है। फरमाया वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम। प्यारे महबूब, किताब पढ़कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें। उनको क्या करें? याद करें। इसका मतलब है प्यारों का जिक्र करना, प्यारों को याद करना, प्यारों की यादें मनाना खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऑर्डर किसने दिया? बोलें, अल्लाह ने। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद मनाई जा सकती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद मनाई जा सकती है, हज़रत हाजरा की याद मनाई जा सकती है। अगर शक है तो जाओ हाजियों से पूछो क्या कुछ करके आए हो। वो सारी इनकी यादें ही तो है ना। जी जी, है ना। इन्हीं की मुबारक आदात हैं, सुन्नतें हैं, तरीक़े हैं जिनको अपना लेने का नाम हज है। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा और दीगर नबियों की यादें मनाई जा सकती हैं, तो कसम है परवरदिगार की, आमिना के लाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यादें मनाई जा सकती हैं। सरकार की ढेर सारी यादें हैं। उन यादों में से एक बड़ी प्यारी याद सरकार की, वो क्या है? 12 रबीउल अव्वल को आया दुर्रे यतीम। 12 रबीउल अव्वल को आया रसूले करीम। माहे सालत साहिबे खुल्के अज़ीम नबी जी। अल्लाह 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 हो ला इलाहा हू अल्लाह 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 हो ला इलाहा इल्ला। हम तो उस प्यारे की याद मनाने की बात करते हैं जो गैर मामूली अज़मतों शानों का मालिक है। अल्लाह अकबर। सरकार मामूली नहीं, गैर मामूली अज़मतों के मालिक हैं। उसकी याद मनाते हैं हम कि जब वो सोना प्यारा आया तो क्या हुआ? कुफ्र शिरके की काली घटाएं हो गई सब दूर। कुफ्र शिरक की काली घटाएं हो गई सब दूर। मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर, मशरिक़ व मग़रिब दुनिया अंदर हो गया नूर ही नूर नबी जी। अल्लाह 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 हो
अल्लाह फरमाते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करें और कुरान पढ़ कर याद करें। आइए फिर हम भी कुरान पढ़ कर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करते हैं। एक दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दरिया के किनारे जा रहे थे। दरिया के किनारे देखा ना एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। जब आता है ना दरिया का पानी मौज में तो पानी ऊपर आ जाता है किनारे की तरफ, तो लाश पानी के अंदर जब हो जाती है तो जो समुद्री दरियाई मखलूक है, मछलियाँ वगैरह, वो आकर उस आदमी की लाश को काट काट कर खाना शुरू हो जाते हैं। जब पानी वापस हो जाता है मछलियाँ भी वापस चली जाती हैं, तो फिर खुश्की के जो जानवर हैं वो आकर उस आदमी को खाने लग जाते हैं। जब वो भी कहीं साइड पे होते हैं तो हवा में उड़ने वाले जो परिंदे हैं वो भी आकर उस आदमी के जिस्म को खाना शुरू हो जाते हैं, नोचने लग जाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मंज़र देखा तो हैरान हुए, भाई बंदा एक है, इसके जिस्म के कुछ हिस्से, कुछ ज़र्रे मछलियों के पेट में चले गए, इसके जिस्म के कुछ हिस्से ये जो ज़मीनी मखलूक है, ये कुत्ता, बिल्ला, बघियाड़, इनके पेट में चला गया कुछ हिस्सा, और इस आदमी के जिस्म का कुछ हिस्सा जो हवाई मखलूक है, पर हवा में उड़ने वाले परिंदे हैं, इनके पेटों में चला गया। बंदा एक है और इसका जिस्म इतनी जगह पर तकसीम हो चुका है। जब क़यामत वाला दिन आएगा मेरे अल्लाह करीम ने इसको भी तो ज़िंदा करना है ना। वाह जी वाह, क्या बात। तो अल्लाह इसको कैसे ज़िंदा करेगा जी। क्या अल्लाह की अजीब कुदरत होगी। इसका जिस्म पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है। अल्लाह हर जगह से इसके जिस्म के ज़र्रों को इकट्ठा करके इसको ज़िंदगी बख्शेगा। तो कितना अजब नज़ारा होगा। जब ये सोचा तो साथ ही ख्याल आया, क्यों ना अल्लाह की बारगाह में दरख्वास्त पेश करूं, या अल्लाह ये मुझे नज़ारा करा दे, क्या बात, मुझे ये नज़ारा करा दे। तो साथ ही अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। अल्लाह उसको कुरान हकीम में 3 पारे में बयान फरमाता है। अल्लाह अकबर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ किया, या मौला रब्बी आरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, या अल्लाह मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा फरमाएगा, मुझे दिखा दे। रब्बी आरिनी, ये डले को ख़त्म कर दें, साफ़ कर दें बेटे आवाज़। या अल्लाह मुझे दिखा, मुझे नज़ारा करा दे तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाला अवलम तुमिन, फरमाया ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या आपका ईमान नहीं है कि मैं मुर्दों को ज़िंदा कर सकता हूँ, क्या आपका ईमान नहीं है। क़ाला बला, या अल्लाह क्यों नहीं, ईमान तो है मेरा ईमान है कि तू मुर्दों को ज़िंदा करता है और करेगा, फिर देखने क्यों है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, सवाब की नीयत से कह लें सुभान अल्लाह। या अल्लाह ईमान तो है कि तू मुर्दे ज़िंदा करेगा, लेकिन या अल्लाह मैं दिल की तसल्ली के लिए, इत्मीनान कल्ब के लिए देखना चाहता हूँ। क्यों, एक बात होती जिस पर ईमान है, दिल मानता है, लेकिन एक बात वो होती जिसको दिल भी मानता है और आँखों ने भी देख लिया हो, उसका मज़ा डबल है ना। तो या अल्लाह मैं आँखों से भी नज़ारा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तय्र, सुभान अल्लाह। प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप 4 परिंदों को ले लें, फसुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदों को लेकर अपने पास रख लें, अपने साथ मानूस कर लें, अपने साथ हिला लें, ताकि बाद में कोई ये ना कहे पता नहीं कौन से परिंदे आ गए। आप बकरी लेकर, मुर्गी लेकर 10 मुर्गियों में छोड़ दें, हफ्ता 10 दिन रहने के बाद आप पहचान लेंगे कि ना कि वही बकरी है। तो पहले आप परिंदों को लेकर अपने पास रखें, मानूस करें, ताकि अच्छी तरह जांच पड़ताल हो जाए कि ये वही हैं।
ठीक है ना, पहचान हो जाए। पहले मानूस करें, मानूस करने के बाद क्या करना है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना जुज़आ। प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा करें, इन परिंदों को ज़िबा करें, ज़िबा करके इनकी गर्दनें उतार कर अपने पास रख लें। बाकी जो है इनकी हड्डियाँ, इनकी बोटियाँ, इनकी आंतें, इनके पर, सब कुछ कीमा करके चारों का आपस में मिक्स कर लें। हड्डियाँ, बोटियाँ, पर, टांगें, सारा कुछ कीमा करना है, बोटी बोटी करना है। फिर उसको क्या करना है, चारों का कीमा आपस में मिक्स कर देना है। 4 परिंदे लेने हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे ले लिए, मुर्गा, मोर, कौवा, कबूतर। 2 मीम से बनते हैं और 2 काफ से बनते हैं। मुर्गा, मोर, कौवा, कबूतर, 4 परिंदे ले लिए। चारों को कुछ दिन अपने पास रखा। फिर क्या किया, उनकी गर्दनें उतारी, गर्दनें अपने पास रख ली और बाकियों का कीमा बनाया। और अल्लाह के आर्डर के मुताबिक क्या किया, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिम मिनहुन्ना जुज़आ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन परिंदों का कीमा बनाकर, बोटियां बनाकर आपस में मिक्स करके थोड़ा सा कीमा उस पहाड़ की चोटी पर रख दें, थोड़ा सा कीमा उस पहाड़ की चोटी पर रख दें, थोड़ा सा कीमा उस पहाड़ की चोटी पर रख दें। सारों का कीमा बना के मिक्स करके मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों के ऊपर रखने के बाद सुम्मा दुउहुन्ना यातीनका साया। प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन मुर्दा परिंदों को पुकारना, पुकारना तुम्हारा काम होगा, सुनाकर जिंदा करके आपकी खिदमत में भेज देना मैं अल्लाह के कुदरत का काम होगा। आपने ऐसा ही किया, कीमा बनाया, पहाड़ों की मुख्तलिफ चोटियों पर रखा। अच्छा, जिन्होंने पहाड़ी सिलसिले देखे हैं वो जानते हैं चोटियाँ करीब नहीं होती। पहाड़ तो पहाड़ के साथ मिले होते हैं, लेकिन चोटियाँ करीब, एक चोटी यहाँ होगी तो दूसरी चोटी ओ कई मीलों के फासले पर होगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने परिंदों को ज़िबा किया, कीमा बनाया, आपस में मिक्स किया, पहाड़ों की चोटियों के ऊपर रखने के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दा परिंदों को आवाज़ देकर पुकारा, फरमाया या बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। फरमाया ए मोर, या ताऊस, ए मोर। जहाँ जहाँ मोर की बोटियाँ पड़ी थी ना, जहाँ जहाँ हड्डियों के ज़र्रे पड़े थे, हर जगह से सिर्फ उसका कीमा, उसकी बोटियाँ, उसके जिस्म के ज़र्रात उड़े, उड़कर हवा के अंदर एक जगह जमा हुए। हड्डियों के साथ हड्डियाँ जुड़ गई, हड्डियों के साथ गोश्त जुड़ गया, ऊपर खाल लग गई, ऊपर ही पर जुड़कर शामिल हो गए। पूरा परिंदा मोर बगैर गर्दन के उड़ता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। आपने गर्दन पकड़ी, साथ मिला के जोड़ दिया, चल जिंदा फरमा दिया पूरा। अब ये देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पुकारा मोर को, उसने सुना कि नहीं सुना? बगैर धड़ के उसको सुन ही दिया। बोलो यार, जिसका चेहरा उसको नहीं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही, मोर हरी सुनी बैठे, तोनू नहीं सुनींदा पिया? मैं क्या कह रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब मोर को पुकारा तो मोर ने सुना कि नहीं सुना? सुना। जवाब दिया कि नहीं दिया? अच्छा, फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार पर खिदमत में आया कि नहीं आया? आया। उसका जिस्म सलामत था? बोलें। अच्छा, जिंदा था, मुर्दा था? मुर्दा। मुर्दा होने के बाद सलामत भी नहीं, टुकड़े टुकड़े। अच्छा, टुकड़े एक जगह पर भी जमा नहीं,
मुख्तलिफ पहाड़ों की चोटियों पर टुकड़े हैं। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, ईमान अता फरमाए। आज लोग हमें ताना मारते हैं, कहते हैं सुन्नी पागल हो गए, बेवकूफ़ सुन्नी, तुम लोग यहाँ से नबी करीम अलैहिस्सलाम को या रसूल अल्लाह कह कर सदाएं क्यों लगाते हो? यहाँ से मदीना शरीफ 3500 मील दूर है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी, 3000 मील के फासले पर नबी करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म मौजूद है। तुम्हारा यहाँ से पुकारना नबी करीम अलैहिस्सलाम किस तरह सुन सकते हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम वफ़ात के बाद सुनकर कैसे जवाब दे सकते हैं? मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता कुरान पर ज़रा गौर करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन मुर्दा परिंदों को पुकारा जिनका जिस्म सलामत नहीं, जिनके पैर सलामत नहीं, जिनकी हड्डियाँ सलामत नहीं, अरे जिनके कान सलामत नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन मुर्दा परिंदों को अगर पुकार सकते हैं और वो मुर्दा परिंदे सुनकर जवाब दे सकते हैं तो अल्लाह की कसम है, रब का लाडला महबूब जिनका जिस्म सलामत है, जिनकी समात भी सलामत है, जिनके कान भी सलामत है, अगर मुर्दा परिंदे को पुकारा जा सकता है तो अल्लाह के महबूब को भी या रसूल अल्लाह कह कर पुकारा जा सकता है। तवज्जो है ना? अच्छा ईमानदारी से बताओ, उस मुर्दा परिंदे की शान ज़्यादा है या आमिना के लाल की शान ज़्यादा है? बोलें सबसे आला आला। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाजी हैं, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज वगैरह, अगर वो पुकारे तो वो परिंदे सुन सकते हैं क्या? इमाम पुकारे मुक्तदी नहीं सुन सकते? क्या बात है, क्या बात। सबसे आला आला नबी सबसे बाला वाला। अरे मियाँ अल्लाह तुम्हें नबी पाक की अज़मतों का हया करने, सरकार की अज़मतें मानते रहने की तौफीक अता फरमाए। गुलाम बन, गुलामों वाला तरीका अपना, मुनाफिक ना बन। मुनाफिकों का काम था नबी पाक का कलिमा भी पढ़ते थे, शान को डंक भी मारते थे। सिद्दीक़ अकबर की सुन्नत पे चल, आंखें बंद करके मुस्तफ़ा की शान मानता जा, नबी पाक तुझे फैज़ अता फरमा देंगे। तुम्हें नहीं पता हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने एक काफिर अबू जाल के मुंह से सुना कि नबी पाक रातों रात मिराज करके आए हैं। ये नहीं कहा कि मैं पूछांगा जाके, बल्कि ये फरमाया ओए अगर मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है कि मैं गया हूँ मिराज पर, फरमाया मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, अगर सरकार ने कहा है तो कसम है परवरदिगार के बिल्कुल सरकार जा भी सकते हैं, वो आ भी सकते हैं। बोलिए सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये है सरकार के गुलामों का तरीका। सुबहान अल्लाह। तवज्जो है ना? जी जी, क्या बात। अच्छा बोलें, अगर किसी मुर्दे को पुकारना शिरक है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिन परिंदों को पुकारा वो मुर्दे थे या जिंदा थे? वो तो मुर्दा थे, पुकारा कि नहीं? फिर क्या फतवा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर? क्या उन्होंने शिरक किया या अल्लाह के आर्डर की तामील की? अल्लाह का आर्डर था भाई, अगर शिरक होता तो अल्लाह हुक्म ही क्यों देता? अगर शिरक होता फौतशुदा को पुकारना तो अल्लाह के नबी क्यों पुकारते? अल्लाह के नबी ने पुकार कर बता दिया भाई खुदा समझकर सिर्फ अल्लाह को पुकारना है, बाकी मखलूक समझकर पुकारना नबियों की सुन्नत है। जो है अच्छा, कई लोग कहते हैं ठीक है तुम लोग तो जुलूस निकाल के या रसूलुल्लाह पुकारते हो, क्या सहाबा इकराम ने ऐसा किया? या रसूलुल्लाह यूँ पुकारा हो कि जुलूस निकाला हो, फिर झंडे भी उठाए हों, फिर या रसूलुल्लाह के नारे लगाए हो जैसे तुम रबीउल अव्वल शरीफ में करते हो? क्या ऐसा सहाबा ने किया? खुदा की कसम है मेरे नबी के सहाबा ने बिल्कुल ऐसा किया। हवाला मैं ज़िम्मेदारी से दे के जा रहा हूँ। सही मुस्लिम शरीफ पहला दर्जा बुखारी को दिया जाता है, दूसरा दर्जा मुस्लिम का। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 419, सफ़ा नंबर 419 हदीस सुना रहा हूँ। जो नाम माने वो फिर 420 तो वो बंदा बनता है ना, है? हदीस सुना रहा हूँ। सफ़ा नंबर 419 सही मुस्लिम शरीफ जिल्द 2
वर्के दा पासा खब्बा। हदीस मौजूद क्या, नबी पाक अलैहिस्सलाम 12 रबीउल अव्वल शरीफ पीर वाले दिन हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए तो सरकार के सहाबा ने हुजूर की आमद पर मदीना शरीफ में क्या किया था? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ सहाबा मदीने की गलियों में फैल गए, जो बच्चे और बच्चियां थे वो कुछ घरों की छतों पर चढ़ गए, औरतों भी घरों की छतों पर चढ़ गई, मर्द और ग़ुलाम ये जो थे गलियों में आ गए और गलियों के अंदर फैल गए, कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर। क्या कर रहे हैं? सहाबा किराम नारे लगा रहे थे। सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, युनादूना, नारे लगा रहे थे क्या? या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। सहाबा किराम ने खुद 12 रबीउल अव्वल वाले दिन, 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन, सही मुस्लिम में लिखा है, सहाबा ने नबी की आमद पर या रसूल अल्लाह के नारे लगाए थे। तवज्जो है? क्या बात है। अच्छा, एक बंदा था जिसका नाम है बुरैदा असलमी। अभी वो काफिर था, मुसलमान नहीं हुआ था। उसने जब देखा ना कि मुसलमानों के नबी हिजरत करके मक्का छोड़ के मदीने में आ गए हैं, मदीना में तशरीफ़ आवरी इनकी हो रही, यहाँ लोग इनका कलमा पढ़ेंगे, इनका सिक्का चलेगा, हमारी दाल तो नहीं गलेगी ना। तो बुरैदा असलमी 40 बंदों को लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से मदीना से निकल कर आया कि हुजूर को मदीना में पहुंचने से पहले पहले शहीद कर दूं, इस इरादे से आया। लेकिन जैसे वो अपना 40 बंदों का लश्कर लेकर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने आया ना, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, सरकार का हुस्न आंखों में बैठ गया। फौरन अपनी ज़ुबान से कहने लगा, आया कत्ल करने, लेकिन अपनी ज़ुबान से कहने लगा जब हुस्न मुस्तफ़ा देखा, कहता है अल्लाह की कसम है ये चमकता धमकता चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता। फौरन कदमों में गिरा। 40 बंदे भी कलमा पढ़कर मुसलमान, खुद भी नबी पाक का गुलाम हो गया। अब कहता है जी मज़ा तो तब है, पहले मैं आपको कत्ल करने के इरादे से आया था, अब मज़ा तब है आका आप नुमाइंदगी फरमाएं, मैं आपकी आमद का जुलूस निकाल के आपको मदीने में दाखिल करूंगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है, कर लो जो करना है। अब उस सहाबी ने कलमा पढ़ लिया तो क्या बन गए? सहाबी बन गए। हजरत बुरैदा असलमी ने नेज़ा पकड़ा, अपने सर की पगड़ी उतारी, नेज़े के ऊपर रखी, ऐसे हवा में बुलंद कर लिया। अब बताइए ये क्या बन गया? बोले झंडा। दिन कौन सा था? पीर। महीना कौन सा? रबीउल अव्वल। और डेट कौन सी? हाँ, पीर। 12 रबीउल अव्वल झंडा बना लिया उन्होंने अपनी पगड़ी का। आगे आगे चल रहे हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम और सरकार की सहाबा लश्कर की सूरत में साथ आ रहे हैं और नारे क्या लग रहे हैं? युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। तो पता चला 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एहतमाम करना, नबी पाक की आमद के नारे लगाना, झंडे उठाना खुद मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा की सुन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह, ऊंचा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर लोग पता है क्या एतराज़ करते हैं? अब ये मौजू यही चल पड़े तो मैं अर्ज़ कर दूं। कहते हैं ठीक है या रसूल अल्लाह का नारा लगाओ। देखो ना सहाबा ने लगाया मदीना शरीफ में, जब हुजूर आए, देखे ना हुजूर सामने थे तो नारा लगा लिया। तो जिसके सामने हो नबी पाक अलैहिस्सलाम वो या रसूल अल्लाह का नारा लगा सकता है। तुम दूर बैठे हो, दूर से क्यों लगाते हो? दूर से नबी पाक के सहाबा ने नारा लगाया हो, और फिर तुम्हारा तरीका क्या है? तुम में से एक बंदा कहता है नारा रिसालत या रसूल अल्लाह, एक बंदा दावत देता है या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की दावत देता है, बाकी सारे मिल के नारा लगाते हैं। इस तरह अगर नबी पाक के सहाबा ने कभी नारा लगाया हो तो बताओ भाई, तू पढ़ने वाला बन, मैं दिखाता हूँ हदीस। नबी पाक के साहबा ने अल्लाह की कसम है इस अंदाज पर भी या रसूल अल्लाह का नारा लगाया है। और नबी पाक की वफ़ात के बाद कब्र के पास नहीं, मदीना शरीफ से कई मीलों दूर सहाबा ने इस अंदाज पर नारा लगाया। एक सहाबी ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाने की दावत दी, बाकियों ने क्या किया? या रसूल अल्लाह नारा लगाया। बिल्कुल, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हवाला भी दे देता हूँ।
हाफिज इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 के अंदर वाज़ेह हदीस मौजूद है। क्या? हज़रत खालिद बिन वलीद हुजूर के सहाबी फरमाते हैं, जब झूठे नबूवत के दावेदार मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हम लोग जिहाद कर रहे थे तो क्या हुआ? जब जंग हुई ना, मुसलमान अल्लाह को मानते थे ना, और वो मुसलमा को नबी मानते थे और अल्लाह को भी मानते थे। मुसलमानों ने जंग के वक़्त कहा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अच्छा, उधर से वो काफिर जो थे मुसलमा के मानने वाले, उन्होंने भी कहा नारा तकबीर, अल्लाह अकबर। अब ये गड़बड़ होगी भाई, दोनों तरफ नारा एक लग रहा है, पता नहीं लग रहा अपना कौन है बिगाना कौन है। सहाबा परेशान, क्या करें। हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया, अपने बिगाने की पहचान नहीं हो रही, फतह नहीं हो रही, अब हम क्या करें। हज़रत खालिद बिन वलीद जो लश्कर के सरबराह थे, ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ गए जी। ऊंचे टीले के ऊपर चढ़कर जहां आपकी आवाज़ सारे सुन सकें, सुम्मा नादा बिशिआरिल मुस्लिमीन, आपने फरमाया मुसलमानों साझा नारा छोड़ दो, वो नारा लगाओ जो सिर्फ मुसलमान लगाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। जो कौन लगाता है? सिर्फ मुसलमान। जो सिर्फ मुसलमानों का नारा है, जो सिर्फ मुसलमान नारा लगाता है। हाँ, सिर्फ मुसलमान वाला। हाँ, क्या बात, सिर्फ मोमिन लगाता है ये नारा। फरमाया वो नारा छोड़ दो जो साझा है। क्यों? वो कह रहे थे नारे तकबीर, ये भी कह रहे थे नारे तकबीर, साझा हुआ ना। फरमाया वो नारा लगाओ जो अपने और बिगाने में फर्क कर दे, वो नारा लगाओ। तो क्या नारा लगाया? हाफिज इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 सफ़ा नंबर 786 पर हदीस निकल गई। क्या? वकाना शिआरुहुम यौमा इज़िन या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। नबी पाक के सहाबा ने मदीने से दूर नबी पाक की वफ़ात के बाद नारा लगाया, या मुहम्मद या, हूँ बोलो या मुहम्मद या, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। कई लोग सहाबा के नाम का झंडा तो उठाते हैं, सहाबा के नाम की तहरीकें बनाते हैं, लेकिन सहाबा की सुन्नत पर अमल नहीं करते। उनकी महफिलों में पता क्या नारा लगता है? नारा तकबीर, हमारे मौलाना जिंदाबाद, यही होता है। क्या नारे तकबीर, बोलिए ज़रा, नारे तकबीर, शेर पंजाब, बबर शेर फलां फलां फलां, हज़रत मौलाना फलां जिंदाबाद। नारा रिसालत नहीं लगाएंगे, मरते मर जाएंगे। और ज़ालिमों, नारा रिसालत तो लगाना सहाबा की सुन्नत है, नहीं लगाएंगे। अच्छा, कहेंगे जी नारा रिसालत क्यों नहीं लगाते? हम पूछे ना, कहते हैं ये नबी पाक के सहाबा ने कभी लगाया। अच्छा, जो तूने अपने मौलवी का नारा लगाया है, ये कभी सहाबा ने लगाया? बोले वो कभी लगाया? और तुझे अपने मौलवी के नाम के नारे लगाना मुबारक हो, हमें आमिना के लाल के नारे लगाना मुबारक हो। अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलिए, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा, बेवकूफ़ होते हैं ना लोग, ये नहीं देखते कि सामने नबी की अजमत है, मुंह बंद रखें, एतराज़ करना है। मुझे एक बंदा कहने लगा, जी देखो ना, तुम लोग नारा लगाते हो नारे रिसालत, बोलिए बोलिए नारे रिसालत। अब ये जवाब क्या दिया आपने? या, इसका मतलब क्या है? ए अल्लाह के। तो मुझे कहने लगा एक बंदा, देखो ना, रसूल तो हैं 313, 1.25 लाख नबी हैं, और उनमें रसूल कितने हैं? 313 रसूल हैं। आपने किसी रसूल का नाम तो लिया नहीं, आपने कहा ऐ अल्लाह के रसूल। तो कहने लगा 313 रसूल अपनी कब्र के अंदर से सर उठाकर तवज्जो फरमाते होंगे कि शायद मुझे बुलाया है, क्योंकि नाम तो नहीं लिया ना हज़रत मूसा को पुकारा, ना हज़रत ईसा को पुकारा, ना नबी पाक अलैहिस्सलाम को पुकारा, पता नहीं किस रसूल का नाम ले रहे हो। तो तुमने कहा ऐ अल्लाह के रसूल, रसूल 313 सब अपनी कब्रों से अपना सर मुबारक उठाकर तवज्जो फरमाते होंगे, फिर आगे तुम कुछ कहते भी नहीं, चुप हो जाते हो। तो 313 रसूलों को तुमने नारा लगाकर तकलीफ़ में डाल दिया ना, तो लिहाजा ये नारा लगाना तो
नबियों की गुस्ताखी और बेअदबी करना है, इस तरह का नारा ना लगाया कर जिससे उनको तकलीफ पहुँचे। मैं क्या सदके वड्डे अदब करना लिया तवज्जो है, वड्डा तू आया अदब सानू सिखाने वाला है। तवज्जो फरमाइएगा जी। अब ज़रा मैं इस मसले को हल करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह सब की इंशाअल्लाह ज़हन में बात बैठ जाएगी। कोई बच्चा ऐसा बैठा है हमारे दरमियान जिसके वाले साहब भी यही महफिल में हो? हाँ चलो माशाल्लाह, खड़े हो बेटे। क्या नाम है? हाँ जी, ये बच्चा है जी अहमद रज़ा नाम है इनका। बेटे बोलो अब्बा जी। अब्बा जी बोलो। बोले पुकारें पुकारें। अब्बा जी। आप अपने अब्बू को कैसे बुलाते हैं? अब्बू जी कह के? बाबा। चलें बाबा कह के बुलाएं। फिर ऊंचा ऊंचा बोलें, सब सुने। अब ये देखिए ना, बच्चे ने कहा बाबा, अपने बच्चों का बाबा तो मैं भी हूँ, कारी साहब भी बाबा हैं। जी जी। ये कितने अब्बे बैठे ने हैं, कितने, कई दादे बने बैठे हैं, कई वालिद बैठे हैं। अब जब बच्चे ने बाबा कहकर या अब्बा कहकर बुलाया, हर अब्बा जवाब देगा या वही अब्बा जवाब देगा जिसका ये है? आए कौन समझे? हर कोई जवाब देगा या जिसका ये है वही जवाब देगा? जिसका ये है जवाब वही देगा। बस समझ लो बिला तशबीह बिला मिसाल, अल्लाह के रसूल 313, अल्लाह के नबी कम हो बे 1.25 लाख। जब सुन्नी कहते ना या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह, जब हम कहते हैं ना तो हम सारे नबियों को नहीं पुकारते, हम उसी नबी को पुकारते हैं जिसका हम कलिमा पढ़ते हैं। अच्छा, बच्चे ने पुकारा अब्बा, सैकड़ों अब्बे बैठे हैं, किस अब्बे ने जवाब देना है उसको पता है। 1.25 लाख नबी, 313 रसूल। गुलाम ने कहा या रसूल अल्लाह, तो रसूल को भी पता है कि जवाब मैंने देना है। अब्बे को अपने बच्चे की आवाज़ की पहचान है ना, इसी तरह अल्लाह के नबियों को भी अपने गुलामों की पहचान है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ जी, चलने दीजिए, टाइम तो मेरे ख्याल 10 पे ठीक हो गया जी, क्योंकि मैं वही देख रहा था ना, बाउंड्री लाइन यहाँ की एक होती है वो क्रॉस हो गई है। अच्छा अच्छा, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। तबर्रुक आने तक जी एक और हदीस पाक सुन ले जी। सहाबा इकराम और या रसूल अल्लाह के नारे, सुभान अल्लाह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने एक लश्कर भेजा, लश्कर का कमांडर बनाया हज़रत सारिया को। दूर इलाके में जाकर जंग शुरू होगी, अरब के बॉर्डर पर जंग शुरू होगी। जुमा का दिन आ गया, जंग हो रही है। अल्लाह की शान, जुमा के दिन ना जंग करते करते सहाबा इकराम दुश्मन के घेरे में आ गए। एक तरफ पहाड़ है और इधर 3 साइड से दुश्मन ने घेरा डाल लिया। सहाबा इकराम परेशान और उधर से जुमा का टाइम हो गया। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद नबवी शरीफ में जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जुमा का खुतबा देते देते हज़रत उमर ने अचानक इरशाद फरमाया, या सारिया अल जबल। क्या फरमाया? या सारिया अल जबल। फरमाया ओए सारिया, जरा ध्यान कर, पहाड़ की तरफ ध्यान कर। पहाड़ को अपनी पुश्त पर रख कर दुश्मन के सामने सीना तान कर लड़ो, मुकाबला करो, अल्लाह तुम्हें फतह नसीब फरमाएगा। हज़रत उमर ने मदीना शरीफ में जुम्मा का खुतबा देते देते इरशाद फरमाया या सारिया। सहाबा हैरान, भाई खुतबा देते देते जुमा का, ये हज़रत सारिया का नाम कहाँ से आ गया? फिर पहाड़ का जिक्र भी कर दिया, या सारियातुल जबल, ये क्या माजरा है? अच्छा, कुछ दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत सारिया को अल्लाह ने जब फतह दी थी ना, उनका नुमाइंदा आया मदीना शरीफ में। कहा जी मुबारक हो, अल्लाह ने फतह अता फरमाई। लोगों ने कहा जी खैर मुबारक हो, ज़रा सुनाओ तो सी जंग के हालात क्या बना। उन्होंने कहा जी क्या बनना था,
जंग हो रही थी, जुम्मा का दिन था, जंग लड़ते लड़ते हम दुश्मन के नरगे में आ गए, बस फंस गए जब मुश्किल के अंदर। तो अचानक फासलों को, हवाओं को, फिजाओं को, दूरियों को, हर चीज़ को क्रॉस करते हुए, हवा को चीरते हुए हज़रत उमर की आवाज़ हमारे कानों में पड़ी थी। हज़रत उमर हमें हिदायत और रहनुमाई फरमा रहे थे। हमने हज़रत उमर की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए आपकी हिदायत के मुताबिक जंग लड़ना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हमें फतह नुसरत अता फरमा दी। जरा सोचने की बात है, हज़रत उमर क्या कर रहे थे? बोलें, खुतबा दे रहे थे। खुतबा देते देते खुतबे पर भी तवज्जो, सामाईन पर भी तवज्जो, और हज़ारों मील दूर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के दीवाने जिहाद कर रहे हैं और मुश्किल में आ गए, उनकी मुश्किल पर भी तवज्जो। सिर्फ तवज्जो नहीं, बल्कि हज़रत उमर ने वहीं मदीने खड़े खड़े आवाज़ से उनको मुतवज्जे फरमा कर उनकी मुश्किल कुशाई फरमाई कि नहीं? बोलें, ये हदीस है। हज़रत उमर की जब ये शान है, हज़रत उमर सारी अज़मतों और शानों के साथ मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम हैं। सोचने की बात है, जिस लजपाल आका के ग़ुलाम की ये शान है तो आका की शान का आलम क्या होगा। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा, सरकार के नायब, सरकार के ग़ुलाम, हुजूर के साहबी हज़रत उमर जुमा का खुतबा देते देते हज़ारों मील तवज्जो फरमा सकते हैं, देख सकते हैं, मुश्किल कुशाई फरमा सकते हैं, तो अल्लाह की कसम है आमिना के लाल नबी करीम अलैहिस्सलाम भी हम गुलामों पर तवज्जो फरमा सकते हैं। हमारी मुश्किलें सरकार अल्लाह की दी हुई तौफीक से दूर फरमा सकते हैं। अल्लाह ने अपने हबीब को बड़ी अज़मतें, बड़ी शानें, बड़ी रिफ़ातें, बड़ी बुलंदियाँ अता फरमाई हैं। अल्लाह ताला हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतें मानते रहने की तौफीक अता फरमाए। भाई भला मानने में है, मानते रहना। क़यामत वाले दिन अल्लाह ने पूछ लिया, ओए मैंने अपने नबी को ये शान दी थी, लोग पढ़ पढ़ कर सुनाते भी थे, तू फिर भी नहीं मानता था, क्या जवाब देगा? अगर अल्लाह ने हमसे पूछ लिया तुम मेरे महबूब की इतनी अज़मतें क्यों बयान करते थे, पहले नंबर अल्लाह पूछेगा नहीं। क्यों? अल्लाह ने तो हुक्म दिया है मेरे महबूब का ज़िक्र करो, दरूद पढ़ो, सलाम पढ़ो, टिल लगा के इनकी अदब करो, ताज़ीम करो, रिस्पेक्ट करो। अल्लाह का हुक्म है। पहले नंबर पे अल्लाह पूछेगा नहीं कि तुमने इतना क्यों माना, इतना प्यार क्यों दिल में बसाया, इतना ज़िक्र क्यों किया। दूसरे नंबर पे अगर अल्लाह पूछेगा भी तो हम कहेंगे या अल्लाह वो तेरा महबूब है, तेरा महबूब समझ के हम प्यार करते गए, अज़मतें बयान करते गए। तो क्या ख्याल है, अल्लाह नाराज़ होगा या खुश होगा? बोलिए। तो इंशाअल्लाह नज़र करम उस पर होगी जो सरकार की अज़मतें दिलो जान से मानने वाला होगा। लिहाजा दुआ किया करें अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और हमारी नस्लों को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम का सच्चा ग़ुलाम और वफ़ादार बनाए रखे। अल्लाह ताला गद्दारी से और नबी पाक की अज़मतें सुनकर तकलीफ़ में पड़ जाने से, मुँह बिगाड़ने से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह सोने का प्यार दिल में बसाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।